हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आइए बेलन से एक क्वेश्चन करते हैं। सिलेंडर का टॉपिक एक ज़बरदस्त टॉपिक है और इस पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। एक बेलन के आधार का व्यास, ठीक है, एक बेलन है, उसके आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है तथा इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है 440 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, देखिए अब इसका जो ये व्यास है आधार का वो कितना है? 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो व्यास जब 14 सेंटीमीटर है तो हमारी त्रिज्या क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। वो अभी बाद की बात है, लेकिन आप लोग ये समझें। तो कह रहा है हमें ये हाइट कितनी होगी इसकी, ये बताइए। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। नाउ लेट्स कम टू द सॉल्यूशन। तो आइए सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं इसके। देखिए जो चीज़ें दे रखी है वो सब पहले लिख लीजिए। आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर, ठीक, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 440 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये दो चीज़ें दी हुई हैं। तो हमें क्या निकालनी है? इसकी ऊंचाई निकालनी है। क्या निकालनी है? ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, तो हम ये निकालेंगे। सबसे पहले आधार का व्यास है तो हमारे पास त्रिज्या हो जाएगी। व्यास से ही हमारी त्रिज्या आ जाएगी। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? व्यास को हम लोग क्या करते हैं? 2 से भाग दे देते हैं तो हमारी त्रिज्या आती है। तो ये आ गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये त्रिज्या हो गई हमारी। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। और यहीं पे तुरंत ही ये भी जान लीजिए कि पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। ठीक है, ये याद रखना है आपको। यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड। पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास कितना है? 440। ठीक है, और 2 पाई आर एच। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? 440 और क्या कर देंगे? ये 2 अपनी जगह पे, और पाई की वैल्यू 22/7, और आर हमारे पास कितना है? हमने अभी निकाला था व्यास को 2 से भाग करके, तो 7, और गुणे में क्या आ जाएगा आपका? एच। और एच है आपके पास? नहीं है, तो एच ही तो हमें निकालना है ना? ये एच ही हमें निकालना है। आइए आगे देखते हैं। अब जहाँ से भी जो कट होता है कट करेंगे। कैसे कट करेंगे? देखिए ये 7 से 7 चला गया है ना। अब पहले इसको सही से लिख लीजिए सुव्यवस्थित तरीके से। 440 इज इक्वल टू, अब ये देखिए 22 और 2 का गुना होगा तो कितना आ जाएगा? 44 इंटू एच। अब हमें क्योंकि एच निकालना है तो एच को हम लोग क्या करेंगे? यहीं पे रख लेंगे, और 440 बट्टे में 44। ठीक है, अब ये स्क्वायर सेंटीमीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो 1 सेंटीमीटर इसका कट जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा? 1 ही सेंटीमीटर बचेगा इसमें से, स्क्वायर वाला कटने के बाद। तो हमारा क्या आ गया? देखिए 44 एकम 44, तो एच हमारे पास कितनी आ गई? 10 आ गई। देखिए 44 एकम 44 और 0 का 0, तो एच यानी कि ऊंचाई हमारी 10 सेंटीमीटर आ गई। और यही आपको सोल्व करके फाइंड आउट करना था ऊंचाई। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं ऊंचाई, हाइट ही ऊंचाई है आपकी। ठीक है, कितनी आई? 10 सेंटीमीटर। मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी को समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो आपको प्राप्त होती रहे।